Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss previous year question January 2017 पेपर 1। हम पेपर 1 के पार्ट 2 में करेंगे कंप्लीट डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर बाकी सारा हम इसमें कवर करेंगे पेपर 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे ये बता देना कि आपको इसकी सीरीज़ चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज़ स्टार्ट कर लें ताकि आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए। अगर आप चाहते हो तो आप यस कमेंट में लिख देना, देन हम इस पे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट ऑन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट विद द व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इनहांस पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। कहते जब स्कूल का कंडक्ट करा है, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया टीचर्स और स्टूडेंट पे। उन्होंने देखा कि इन्हांस पार्टिसिपेशन मतलब सबसे ज़्यादा स्कूल प्रोग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टिसिपेशन करें। इस चीज़ को हम कौन से करेंगे, क्योंकि हम स्कूल रिलेटेड काम कर रहे हैं या कंपनी में कोई भी काम करेंगे। जब हमें क्विकली डिसीज़न लेनी है कि हमारी जो जल्दी प्रोग्रेस हो, तो इसके लिए हम कौन सी रिसर्च करते हैं? एक्शन रिसर्च। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। रिसर्च के सीक्वेंस के बारे में बोला गया है। क्या क्या सीक्वेंस होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज़ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। लॉजिकली देखनी है कौन कौन से स्टेप्स जो बिल्कुल करेक्ट हैं। सीक्वेंस में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम को पता करना है, डिफ़ाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उसकी हाइपोथेसिस मतलब उसके अजम्पशन जो हम बनाते हैं ना। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जब हम अज्यूम करके कोई चीज़ रिसर्च के प्रपोजल पे आगे काम करते हैं कि हमने कौन से, अब जैसे कोरोना टेस्टिंग, कोरोना के मेडिसिन पे रिसर्च चल रही है, कौन सी मेडिसिन, हम इसका हाइपोथेसिस क्या लेंगे? कोरोना को जो उस पर 100% वो कवर हो जाए पेशेंट, यही चाहते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। फिर हम उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। फिर कलेक्ट करेंगे डाटा कि जैसे मतलब कोरोना पेशेंट्स को सैंपल लेंगे कि इसको कवर कैसे किया जाए, इसको मेडिसिन असर कर रही है नहीं कर रही। फिर डाटा एनालाइज एंड फॉर्मुलेशन करेंगे ऑफ जनरेशन, देन हम कंक्लूजन कर देंगे। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, बिलो आर गिवन 2 सीट्स, सेट 1 दिया, सेट 2 दिया। इसकी हमने मैचिंग करनी एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट। एक्स पोस्ट फैक्टर में क्या करते हैं? टिपिकली कैरेक्टराइज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? टिपिकली कैरेक्टराइज टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव सर्वे में क्या करते हैं? क्वेश्चनरी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हम क्वेश्चनरी से सर्वे करके इसके ऊपर काम करते हैं। हिस्टोरिकल में यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस। यूजिंग प्राइमरी, इसमें क्या होता है? हम पास्ट का भी सारा डाटा लेते हैं और आगे फर्दर हम प्राइमरी सोर्स भी लेते हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर प्रिंटेड एट विच स्टेट ऑफ रिसर्च। रिसर्च एथिक्स कब इशू होता है, किस समय होता है? ये हमेशा याद रखना, एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल एथिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया होना चाहिए, हमें पूरा एक्यूरेट डाटा चाहिए। इसलिए डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन में हम सबसे ज़्यादा डाटा रिसर्च एथिक्स का यूज़ करते हैं। डन। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ फॉर्मली प्रिस्क्राइब। हम रिपोर्ट रिसर्च कब करते हैं? रिसर्च PhD में करते हैं ना रिसर्चिंग, तो वो कौन से लेवल की होती है? डॉक्टरेट लेवल थीसिस। ये याद रखना, रिपोर्टिंग फॉर्मेट कहाँ पे आती है? डॉक्टरल लेवल थीसिस। इसकी मैं आप एक एग्जांपल याद रखना, PhD करके हमें क्या हमारे नेम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है ना, उससे याद रखना डॉक्टर लेवल थीसिस। 7th क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिसपोज। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिसपोज किस पे करती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हमें किसी ने कोई बात कही और हमें समझ आ गई देन वो इफ़ेक्टिव होगी, अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अगर उसकी बात ही नहीं समझ आई तो उसकी कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट हुआ? हमें फ़ोन कॉल करके कोई कह रहा है कि हाँ जी आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, तो हम चेक करते हैं, अगर तो एडमिट कार्ड आ गया तो उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर किसी ने जस्ट मजाक किया तो वो क्या होगी? फेक न्यूज़ होगी, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज़ द मोस्ट पीपल बिलीव इन। वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। अब जैसे हम किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे लिए पानी ला दे, ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। हमने मुंह से तो हाँ कर दिया और सिर हिला दिया कि नहीं वाला सिचुएशन दे दिया। हम किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? नॉन वर्बल पे कि उस, ठीक है, आंसर इज नॉन वर्बल मैसेज। द टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज नेचर ऑफ बीइंग। टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है? फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइव बाय। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किससे ड्राइव होती है? जब हम इनकोडर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, जो बंदा बोल रहा है वो किस अकॉर्डिंग बोल रहा है, कैसे उसका वे ऑफ टॉकिंग है, कैसे वो अपना मैसेज दे रहा है, जो इनकोडर है वो अपनी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स से इसको एक्सप्लेन करता है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड टू। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किससे होती है? परस्यूएशन से। पॉजिटिव से याद रखना, P से, परस्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ। क्लासरूम कम्युनिकेशन हमें क्या सिखाता है? सोशल आइडेंटिटी। सोशली हम कैसे बिहेव करते हैं। छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता कैसे सबके सामने बात करनी है, बट वो क्लासरूम में रह के अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर यही सिखाती है, बच्चे ऐसे नहीं बोलते, बच्चे ये नहीं करते, वो एक मैनर्स सिखाती है। सबसे ज़्यादा उसको क्या दिखाया जाता है? सोशल आइडेंटिटी, कि सोशली हमने कैसे बिहेव करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म इज़ 1, 4, 27, 16। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मार्क्स 36, 24। ये कैसे किया? 1 इसका 2 का स्क्वायर, फिर क्या 3 का क्यूब, 4 का 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, देन 5 का पता नहीं, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। अब क्या पता लग रहा है? 5 का क्या होगा? क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ दी गई है, उसकी नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। YEB दी है, WFD दी है, UHG दी है, SKI। अब हम देखो, ध्यान से देखो इस सीरीज़ को, इसमें ही आंसर होता है। इसमें क्या किया है? -2 मीन्स बैक से चलो। Y से पहले क्या आता है? X आता है ना, X को छोड़ दिया, X नहीं लिया। X के बाद क्या आया? W, ठीक है, W लिख लिया। W के आगे क्या आता है? V को नहीं लिया।
वी को छोड़ दिया, यू लिया। यू से पहले क्या आता है? यू से पहले क्या आता है? टी। टी को हमने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? आर आएगा। आर को नहीं लिखना, आगे क्या लिखना हमने? क्यू। पहला आंसर आ गया, क्यू आएगा। इससे 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। ओके, नेक्स्ट ई है, एफ है, फिर एच है। एच के बाद क्या आता है? आई जे। पहले इसमें सेम लिया, ई एफ लिया, फिर 2 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, जी को छोड़ दिया। अब सेकंड वाला मैं समझाती हूँ। इसमें जी को छोड़ दिया, सेकंड वाले में जी को छोड़ दिया। अब इसमें 2 को छोड़ा, आई और जे को मिस कर दिया है। अब के है, अब किसने को मिस करना है? 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, अब किसने को छोड़ना है? 3 को छोड़ना है। के बाद क्या आता है? एल एम एन। हमने कितने छोड़ने? एल एम एन, 3 छोड़ दिए। अब क्या आएगा नेक्स्ट? ओ। हमने क्या ले लेना है? ओ ले लेना है। डन। एक बार दोबारा समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्या करना है? इसको ना वाई डब्ल्यू यू एस ये लिखना है, ठीक है। अब हमने 1 छोड़ना है। 1 छोड़ के क्या आया? इसमें क्या आना था? वाई का क्या आता है? 1 छोड़ा तो एक्स आता है। एक्स को हमने नहीं लेना, ये क्रॉस वाले हैं, मतलब इसमें नहीं लेना। वी नहीं लेना, टी नहीं लेना, आर नहीं लेना। अब क्या? क्यू लेना है। ये पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, क्यू आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो क्या आना है? ई एफ एच के। ई एफ एच के पहले तो हमने सीक्वेंस में ली है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। एफ में क्या मिस किया? जी मिस किया। इसके बाद क्या मिस किया? आई और जे। आई और जे मिस किया। अब हम 1 2 अब कितने मिस करेंगे? के, एल, एम और एन। नेक्स्ट क्या आएगा? क्या ओ। इससे ही हमें आंसर मिल गया। क्या और पहले से क्या बना, फिर ओ बना। देन क्या ओ एल इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आपको इसमें डाउट है तो हम इसके ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सारी सीरीज़ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ कोडेड एज सी, एम एस आई, एन एस पी, एस एस क्यू, आई एस पी। अब इसमें हम ना क्या करते हैं? हमारे पास वो मिला होता है, पेज मिला होता है, हमने लिख लिया कंपनीज, ठीक है। अब इसके आंसर सी उन्होंने क्या कहा है? सी एज ए एस, सी एज ए एस, इससे ये ऑप्शन कट गया। ओ क्या है? ओ एस ई, ओ में लिखा है एस ई। अब देखो तीनों ऑप्शन कट गए, हमारे पास आंसर आ गया। हम ये अगर कॉपी पे पेपर पे लिख लेंगे ना, उससे जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई कॉन्टीन्यूस टाइप ऑफ डाटा। कॉन्टीन्यूस टाइप ऑफ डाटा कौन सा है? जिसमें ना हम कॉन्टीन्यूस में क्या कर सकते हैं? पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे 4.5, किसी की 5.1 होती है। हाइट, वेट में कैसे लिख सकते हैं हम कि 10.5 kg का कहीं है, 50 kg का है, 60 पॉइंट समथिंग का है। तो वो किस में आता है? वेट, मतलब कॉन्टीन्यूस में आता है, जिसमें हम पॉइंट ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ लैंग्वेज ए पर्सन स्पीक। फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं नंबर ऑफ़ लैंग्वेज। नंबर ऑफ़ लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है, 3 आती है, ऐसे लिखते हैं। हम ये तो नहीं लिखते 2.5 आती है, 3.5 आती है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ए हाउस होल्ड। आपके घर में कितने चिल्ड्रंस हैं? अभी ये भी काउंटिंग में लिखेंगे ना, ऐसे तो नहीं है 2.5 बच्चे हैं जी, ऐसे तो नहीं लिखते। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पर्टिकुलर एक वर्ड में लिखा जाता है। बट वेट कैसे लिखा जाता है? वेट कैसे लिखा जाता है? 60.5 kg, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कौन सी है? कॉन्टीन्यूस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Out of 4 cities given below, 3 are like some manner, while the fourth one is different. कौन सी डिफरेंट है? लखनऊ डिफरेंट है. ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, यहाँ पे रिवर्स होती हैं. ऋषिकेश में भी वह पानी है, इलाहाबाद में भी, पटना में भी. लखनऊ में पानी नहीं है, वहाँ पे नवाबों का शहर कहा जाता है. गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग. सेलेक्ट द कोड द स्टेट ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट ए डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रीमाइसिस पे अगर प्रीमाइसिस दोनों प्रीमाइसिस ट्रू है तो आंसर भी हमारा 100% ट्रू होगा. सेकंड ऑप्शन की पहले बात करते हैं. प्रीमाइसिस 1 प्रीमाइसिस 2 है, दोनों ट्रू है, कंक्लूज़न भी क्या होगा? ट्रू होगा. ठीक है. अगर कंक्लूज़न मस्ट फॉलो प्रीमाइसिस, अगर कंक्लूज़न फॉलो कर रहा है तो प्रीमाइसिस भी फॉलो करेंगे. द आर्गुमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड. जो वैलिड और इनवैलिड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. डिडक्टिव में वैलिड भी हो सकता है, डिडक्टिव. उन्होंने नॉट ए डिडक्टिव पूछा था. अब फर्स्ट पॉइंट देखो, कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. कहीं पे भी ये मेंशन तो नहीं, ऑब्जर्वेशन हम कुछ भी कर सकते हैं. जब तक वो प्रीमाइसिस नहीं बनेगा तब तक वो नॉट वैलिड पॉइंट नहीं होगा. सो आंसर 1 है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगराइज प्रपोजिशन with the same subject and predicates are related in such a manner, one is undetermined and other must be undetermined. दोनों undetermined, मतलब एक भी कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? ऑल सम नोट. इसमें क्यों कॉन्ट्राडिक्ट होता है? कॉन्ट्राडिक्ट में आप कह सकते हैं अगर वो ट्रू है तो वो दूसरा फॉल्स होगा. कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अपनी बात से दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है. अब मैंने कहा कि मेरे पास है 100 पेंसिल है. ठीक है, 100 पेंसिल है. तो दूसरे ने कहा, ऑपोजिट क्या कहा कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है. कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. ठीक है. इसके कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं. ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे, आपको तभी समझ आएगा. एक मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी. कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, सबअल्टर्न क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी सब एक्सप्लेन करूंगी एक डायग्राम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैन एंड वुमेन मे हैव डिफरेंट रिप्रोड्यूसिव स्ट्रेटजी बट नाइदर कैन बी कंसिडर इन्फीरियर और सुपीरियर टू अदर. मैन जो है वुमेन है डिफरेंट स्ट्रेटजी करते हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर पे होते हैं. बर्ड्स विंग्स कैन बी कंसिडर सुपीरियर एंड इन्फीरियर टू फिश फाइन. दोनों बर्ड और फिश दोनों डिफरेंट हो गए. ये कौन सी होती है? एनालॉजिकल. कौन सी होती है? एनालॉजिकल. थैंक यू गाइस. अगर आप चाहते हो कि हम ये कंटिन्यूस करें प्रीवियस ईयर सीरीज़ को, देन मुझे कमेंट करके बता देना. मुझे अगर आप किसी भी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हो पेपर 1 रिगार्डिंग और पेपर 2 CS के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट में लिख देना. अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.